कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। वो कह रहे हैं कि हम जितना जल्दी होगा बता देंगे। हमने अभी 1.5 घंटे का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने कल एक ऑर्डर जारी किया है कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर आंगनवाड़ी में नहीं आती है तो हम उनके खिलाफ पनिशेबल ऑफेंस जो भी होगा वो कार्रवाई उनके साथ की जाएगी। और ये चला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज पूरी बेटियां दिल्ली की सड़क पे बैठी हुई हैं, तब स्मृति ईरानी और मोदी जी को कहाँ है? उनको नहीं दिखाई दे रहा है। केजरीवाल को तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो तो दिल्ली का सबसे बड़ा दलाल है। क्या लगता है आपको कब तक ये आपका आंदोलन चलेगा? हमारा आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आज भी हमने एक कार्यालय का घेराव करना था, हेडक्वार्टर का हमें, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं करने दिया। जो हमारे जेडी सर हैं नवलेंद्र कुमार सिंह, उन्हें यहीं पर ही बुला लिया। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि वो खुद इतनी दूर चल के हमसे बात करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। वो कह रहे हैं कि हम जितना जल्दी होगा बता देंगे। हमने अभी 1.5 घंटे का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने कल एक ऑर्डर जारी किया है कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर आंगनवाड़ी में नहीं आती है तो हम उनके खिलाफ पनिशेबल ऑफेंस जो भी होगा वो कार्रवाई उनके साथ की जाएगी। तो उसी के खिलाफ जब एक बात बताइए, जब समझौता हुआ ही नहीं, किसको बुलाया, किसके साथ आपने समझौता किया? हमारे साथ तो नहीं किया। सारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यहाँ बैठी हैं, तो समझौता किसके साथ किया? फिर वो किस बिहाफ पर बोल सकते हैं कि हम आंगनवाड़ी खोले? हम तो नहीं खोलते आंगनवाड़ी। जब तक जो हमारी यूनियन की अध्यक्ष शिवानी जी है, उनके साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई लिखित पेपर साइन नहीं होगा उनके और हमारे बीच में, हम आंगनवाड़ी नहीं खोलेंगे। और जो हमारी मांगे उनको लेकर धरने पर बैठे रहेंगे जब तक वो पूरी नहीं हो जाएंगी। वो लोग कह रहे हैं कि 90% आंगनबाड़ी खुली है, कुछ फर्जी लोग हैं जो आंदोलन। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जी, कोई आंगनवाड़ी नहीं खुल रही है। आप कैमरा लगाकर देख सकते हो, यहाँ पर सारी लेडीज बैठी हुई है। और अभी जो परसों हमारी रैली हुई थी, कैमरा 1 घंटे तक कैमरा ऑन रहा है, लेकिन हमारी रैली की लेडीज खत्म नहीं हुई है। 22,000 वर्कर और हेल्पर है, सब सारी यहाँ पर आ रही है। तो वो किसको कह रहे हैं कि 90% खुली हुई है? वो एक आधी उन्हीं की चमची है, उन्हीं के दलाल है, उन्हीं के लोग हैं जो खोल कर बैठे और ये दिखा रहे हैं कि आंगनवाड़ी खुली हुई है, ताकि हम जैसी बहनों को बेवकूफ बनाया जाए और धोखे से आंगनवाड़ी खुलवाई जाए। मैडम, जैसे आप कह रहे हैं कि 10% से लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं? उन लोगों के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये चीज आप छोड़ दो, यूनियन के साथ हो जाओ। यहाँ पर सारी आपकी बहनें बैठी हुई हैं और उनके बच्चे छोटे छोटे जो लेकर बैठे हैं, सब आपके और हमारे सबके हकों की लड़ाई है। यहाँ पर आओ और हमारे साथ एकजुट होकर, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे पूरे तरीके से हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो सारी बहनें एकजुट हो जाओ, तभी सीएम के कानों तक आवाज जाएगी और हम अपनी मांगे अच्छे से मनवा सकते हैं। आपको कुछ ऐसा भी लगता है जो लेटर इन्होंने इश्यू किया था उसके डर के मारे कुछ यहाँ पर नहीं आई है? कुछ है ऐसी? बिल्कुल, जभी तो हमने आज ये किया है, जभी तो नवलेंद्र कुमार को यहाँ तक बुलाया हमने चल के, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये झूठ है और जो ऑर्डर उन्होंने पास किया वो आज हम कैंसिल करवा कर मानेंगे। नहीं तो हम कल से आधी यहाँ पर रहेंगी और कल से आधी हमारी लेडीज कश्मीरी गेट बैठेंगी। दिन से आपकी हड़ताल चल रही है, लेकिन सरकार के कानों पे कोई जू नहीं लगी है। बिल्कुल नहीं रहेंगी जी। महिला मंत्री होते हुए स्मृति ईरानी जी जो आंदोलन करती थी छोटी छोटी बातों पे, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो जी, मैं तो यही कहूँगी, सबको पता है आंगनवाड़ी का क्या महत्व है। आंगनवाड़ी के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, इतना महत्वपूर्ण उनका योगदान है। हमारे बिना वो कुछ भी नहीं कर सकती, एक डाटा तक नहीं ले सकती, उन्हें सब पता है। इनके कान में तभी आज जेडी जी यहाँ आए हैं, अदरवाइज ये आते नहीं। फर्जी है आम आदमी पार्टी में गीता। देखो जी, आज हमने सबको दिखाया था, हमारे आई कार्ड सारी बहनें लेकर बैठी थी और वो सारे आंगनवाड़ी के आई कार्ड है। फर्जीवाल तो केजरीवाल की सरकार के अंदर है, जो गीता रावत रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई है। फर्जीवाल वो है, न कि ये फर्जीवाल। ये हमारी सारी बहनें सच्ची बैठी हुई हैं अपने आंगनवाड़ी के आई कार्ड के साथ। फर्जीवाल केजरीवाल के सरकार के अंदर है, फर्जीवाल गीता रावत है जो कि रिश्वत खाती है। हम फर्जीवाल नहीं है। हमने सरकार को इतना झुका दिया कि आज हमारे हेडक्वार्टर का एक जो जेडी है, ज्वाइंट डायरेक्टर, हमारे पास यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए। तो वो दिन भी दूर नहीं है जब केजरीवाल हमसे बात करने के लिए यहाँ पर आएंगे, और उस दिन का इंतजार है। और उस दिन तक हम बैठे हुए हैं जब तक केजरीवाल यहाँ पर हमसे बात करने के लिए नहीं आएंगे, और हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और हाँ, एक मैसेज मैं स्मृति ईरानी जी को भी बोलना चाहूंगी, जो हमारी मिनिस्ट्री में बैठी हुई है। उनको मैंने एक RTI भी लगाई थी। अपनी बहनों की सारी जो भी दुर्दशा है या उनके साथ जो भी गलत व्यवहार हो रहा है, हमारी खुद की जो सुपरवाइजर और CD पे वो भी लेडीज है,
वो भी ऐसे बात करती है जैसे हम एक मतलब कि बंधुआ मजदूर हैं या फिर पता नहीं कैसे काम कर रही है, कोई वैल्यू नहीं हमारी, ऐसे हड़का दिया जाता है। उनको मैंने यही के बोला था कि मैडम इतनी महंगाई हो रही है, हमारा इसमें गुजारा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान आप आंगनवाड़ी पे दो। दूसरा, यहाँ का हमारा रवैया है जो सुपरवाइजर CDPO का, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस रवैये को चेंज किया जाए। और जो हमारी विधवा बहनें हैं जो सिर्फ केवल इसी सैलरी पर गुजारा कर रही, इसी मानदेय पर गुजारा कर रही है, थोड़ा उनकी तरफ सोचा जाए। बढ़ती महंगाई के हिसाब से हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए ताकि हम अपना आसानी से और अच्छे तरीके से अपना भी और बच्चों का भी गुजारा कर सकें। मैम, स्मृति ईरानी को क्या कहना चाहेंगे जो छोटी छोटी बातों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आप हजारों की महिला बैठी है? ये तो देखो जी, सब जानते हैं वो खुद एक महिला है और यहाँ पर आज 25 दिन से सारी महिलाएं बैठी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अब कहाँ है वो, अब कहाँ है वो जो 25 दिन से यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं? वो भी महिलाएं हैं और हम भी महिलाएं हैं, कहाँ है वो? क्यों नहीं सुन रही है वो हमारी बातें? वो किस दिन का इंतजार कर रही है, किस दिन का इंतजार कर रही है वो? क्यों नहीं फैसला हो रहा है यहाँ पर जल्दी से जल्दी? स्मृति ईरानी जी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे, आज वो सम्मान कहाँ चला गया? पुलिस वाले ऐसे यहाँ छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठी गई है। आंगनवाड़ी किस लिए खोली जाती है? बच्चों के पोषण के लिए। तब भी नहीं सुनाई दे रहा है। बच्चों के पोषण के लिए, गर्भवतियों के पोषण के लिए। यहाँ कितनी गर्भवती है, कितने बच्चे हैं, लेकिन उनका पोषण कहाँ चला गया जब वो पूरे दिन धूप में बैठी है? स्मृति ईरानी को खुद सोचना चाहिए कि इस टाइम पर बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऑफ हो चुकी हैं, सबके हमारे बच्चे खुद स्कूलों में जा रहे हैं, हम यहाँ आ रहे हैं। तो स्मृति ईरानी को खुद सोचना चाहिए, एक महिला होने के नाते उनको यहाँ पर साथ देना चाहिए, उनको खुद बोलना चाहिए कि इनकी मांगों को सुना जाए, पूरा किया जाए। लेकिन आई थिंक स्मृति ईरानी तक ये न्यूज़ तो पहुँच रही होगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर पता नहीं वो एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं। इनके अंदर इसमें एक बात ये होती है कि ये सोच रहे हैं कि हम स्टेट की तरफ, स्टेट के अगेंस्ट बैठे हैं, तो अभी हमारे ऊपर कोई बात नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी जी, आप ये मत सोचना कि हम आपके अगेंस्ट हैं, हम आपके भी अगेंस्ट हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ही हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलवा सकती है। हम यहाँ पर स्टेट से तो सिर्फ अपना मानदेय बढ़वा सकते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा हमें सेंटर से ही मिल सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो 2017 में जो बढ़ाया गया था, 2018 में मोदी जी ने वो जो बढ़ाया अभी तक हमारे पास नहीं मिला है। अभी मैं तो ये तो कर दिया था। हाँ, वैसे केंद्र सरकार ये चला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज पूरी बेटियां दिल्ली की सड़क पे बैठी हुई हैं, तब स्मृति ईरानी और मोदी जी को कहाँ है? उनको नहीं दिखाई दे रहा है। केजरीवाल को तो नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो तो दिल्ली का सबसे बड़ा दलाल है। दिल्ली का एक ही दलाल है और वो है केजरीवाल, जिसने पूरी तरह से दिल्ली को ठप कर दिया है। जो पंजाब में जाकर इतने झूठे वायदे कर रहा है वहाँ की आंगनवाड़ी वर्करों से, उसे ये नहीं पता है कि दिल्ली में खुद उसके घर के बाहर जो वर्करें बैठी हैं, पहले उनका तो ख्याल करे, बाद में जाकर वो गोवा और पंजाब में अपनी झूठी लालच में केजरीवाल इतना अंधा हो गया है कि उसने देखो दारू एक के साथ एक फ्री की हुई है। ये जाग जाओ बहनों, और मैं तो कहती हूँ पूरा समाज जो दिल्ली के आदमी है, जाग जाओ। आज तुम लोग मजे में पी रहे एक के साथ एक फ्री, फिर कल को तुम्हारे बच्चे भी पिएंगे। पंजाब में जाकर ये बोलता है कि मैं पंजाब को नशा मुक्त करूंगा और यहाँ दिल्ली को दारू में डबो रहा है। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। पहले दिल्ली तो ढंग से संभाल लो, फिर बाद में जाना पंजाब, गोवा और उत्तर प्रदेश जहाँ आपको जाना है। दिल्ली का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया केजरीवाल ने बिल्कुल। और मैं यहाँ सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज, ये दारू सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जो एक के साथ एक मेरी मिल रही हो, और जाकर देखो दारू की दुकान पर कितनी भीड़ है। दारू दिल्ली तो बिल्कुल दारू में डबो दिए केजरीवाल ने। पूरा पैसा है, लेकिन यहाँ बैठी महिलाओं के लिए, उनका मानदेय बढ़ाने के लिए, उनको परमानेंट करने के लिए, उनको पीएफ पेंशन देने के लिए, आंगनवाड़ी के लिए पैसा नहीं है। लेकिन जितने ठेके खोलने हैं दिल्ली में, 1 बाय 1 बोतल फ्री करनी हो, उसके लिए दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा है कि वो हर जगह पर जितने शराब के ठेके खुल रहे हैं वो आप खुद भी देख सकते हैं, उसके लिए उनके पास पूरा पैसा है। लेकिन यहाँ पर इतनी सड़कें बैठी, सड़कों पर इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं जो उनकी जायज मांगे हैं, उनको वो बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। पता नहीं ये कौन से सीएम है जो पंजाब में जाकर वादे कर सकता है, लेकिन उसे अपनी दिल्ली में नहीं पता कि दिल्ली की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर गली हर मोहल्ले तो सबका
बराबर आएगा। मेरे कमरे के 1000 रुपये मिलता है और उतने ही 12.5 गज के 2000 आ रहा, किसी का 15 से आ रहा। मेरे 1000 से 1 रुपया फालतू नहीं देते, कहती इतना नहीं, इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, क्योंकि मेरा अपने घर में है इसलिए। मतलब आंगनबाड़ी के हिसाब से रेट दे रहे हैं। आंगनबाड़ी तो उतनी ही आंगनबाड़ी सबकी है, डेयरी में, सावा डेयरी में उतना ही सबका प्लाट मिला हुआ है।